इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बार जालंधर की कथा आती है। जालंधर की अर्धांगिनी महासती विंदा, उसका शाप लगा। भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए उसका शील भंग किया। जालंधर का वध हुआ, महासती का शाप लगा। भगवान विष्णु शालग्राम जी हो गए और फिर जालंधर रावण हुआ। भगवान ने उसको भी एक कल्प में राम रूप में आकर के कश्यप जी के पुत्र स्वरूप में और गति प्रदान की। बाबा बोले देवी नारद जी ने एक बार शाप दे दिया भगवान को। एक कल्प में भगवान का अवतार इस निमित्त हुआ। नारद जी ने शाप दिया। नारद जी तो ज्ञानी है, नारद जी ने क्यों शाप दे दिया? कारण कवन शाप मुनि का अपराध रमापति की, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह यह आचरज भारी। नारद जी महाराज ने क्यों शाप दिया? मुनि के मन में कहाँ मनन भगवान का ये मोह जग गया। कैसे हुआ? मोह कब जगता है? प्राप्ति का अहम मोह जगा देता है। हमको मिलेगा और उसका अहम हो जाए। हमने पाया तो आ गया तो हमने पाया और गया तो अब भगवान की इच्छा थी तो मैं क्या करूं? ये बड़ा खतरा है। जब प्राप्ति मैंने कर लिया तो भाई गया भगवान की कृपा से। कैसे आया? तो तुमने कर लिया और गया तो भगवान ने। भगवान के पास यही काम है, सबका घर गिराना, सबका ऐसा उल्टा पुल्टा करना। सीधा काम कोई भगवान नहीं करते क्या? ये मानव स्वभाव है। आया, बड़ी मेहनत किया, कठोर बाप बेटा भाई सब मिल करके किया साहब। घाटा हो गया तो दैव की इच्छा नहीं थी कि बतावा, बड़ी कोशिश की मैं तो। ये विचित्र बात है साहब, है? अपना तो आए भी राम और जाए भी राम, सब राम ही है साहब। नारद जी को वहम हुआ, कामदेव ने रचना बनाई, लीला कर दी, साम दाम दंड भेद तरे चार नीति इंद्र के पास भेद नीति का प्रयोग किया। कामदेव शरणागत हो गया। नारद जी को लगा मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा शिव विष्णु चारों जगह घूम गए नारद जी। आदमी जब उपलब्धि कर लेता है तो घूम घूम बताता है, और जो उपलब्धि को घूम घूम बताता है वो विनाश के निकट पहुंच जाता है। उपलब्धि को बताना, उपलब्धि को महसूस करना, समझना चाहिए और चुप बैठना चाहिए। हम जब अपनी उपलब्धि बताते हैं तो किसको कैसा लगता है ये विचार नहीं करते हैं। हमारे कहने का उस पर क्या इंप्रेशन हो रहा है इसका विचार करते। कई लोग तो ये सोच लेते हैं कि हम कह रहे हैं इनको बुरा क्यों लग रहा है। नारद जी यही सोच लिए। शिव जी ने मना किया, भगवान को ना बताइएगा। नारद जी गए, भगवान ने पूछा बहुत दिन आए महाराज, कहाँ रहे? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरिस शिव राखे। कोई मानता ही नहीं। कोई मानता है? कोई नहीं मानता। शिव बाबा ने मना कर रखा था। भगवान ने देख लिया कि इनका अभिमान का अंकुर उदित हो रहा है, इसको मैं शीघ्र उखाड़ूं, क्योंकि मेरे भक्त हैं नारद जी। भगवान भक्त का सदैव मंगल करते हैं। भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं करते, क्योंकि उनका नाम ही है मंगल भावन मंगल भारी। नारद जी कामनाओं के देवता को जीत लिए हैं। जैसे भगवान ने विदा किया तो एक नगर बसा दिया प्रभु ने। वहाँ शील निधि राजा, वहाँ का राजा विश्वमोहिनी उसकी कन्या, राजा ने स्वागत किया।
चरण पखार कर चरणोदक लिया, बिटिया को बुलाकर दिखा दिया, जरा वह देखिए महाराज गुण दोष बताइए, अच्छा वर मिलेगा, आज स्वयंवर है। नारद जी बड़े गौर से देखे, नारद जी का मन भगवान की माया शक्ति ने हरण कर लिया। ये साक्षात माया शक्ति सामने बैठी है, हरण कर लिया। जब माया हमको हरण कर ले, देखिए जिसको मोह हो जाता अपने किसी बेटे में, बहू में, बिटिया में, जामाता में, तो उसको सब कुछ हरे हरा पीला पीला दिखता है। उसको गुरु महाराज समझावें, गुरु जी के गुरु जी बतावें, वेद पुराण सुनावें, कुछ समझ में, नारद जी को समझ में नहीं आ रहा। नारद जी पढ़ गए हस्तरेखा उल्टा। हस्तरेखा में लिखा है ये कन्या उसी का वर्ण करेगी जो तीनों लोक का अधिपति अर्थात साक्षात नारायण को वर्ण करेगी। नारद जी पढ़ गए उल्टा, ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो तीनों लोक का मालिक हो जाएगा। क्योंकि मन तो माया ने हर लिया। लक्षण घुमा फिरा कर बता दिए ज्योतिष के अनुसार। अब क्या होगा? सोचने लगे अभी तो मैं काम को जय किया हूं, यदि ये कन्या हम ही को वर्ण कर ले तो हम तीनों लोग के जयी हो जाएंगे, अधिपति हो जाएंगे। लेकिन इस समय तो कन्या इतनी सुंदर है, विश्व मोहिनी, पूरा विश्व जिसको अद्भुत सौंदर्य दे रहा है, ऐसा अलौकिक सौंदर्य जिसमें भरा पड़ा है। ये कन्या तो जब सुंदर स्वरूप होगा तभी वर्ण करेगी। तो सुंदर स्वरूप कहां से मिलेगा? उधार ले लेते हैं। भगत उधार भी मांगेगा तो किससे? नारद जी सोचने लगे बस भगवान थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे दें। भक्तों की बड़ी महिमा है साहब। देखिए मंदिर जाना है तो भगवान से मांगते हैं, भगवान मंदिर बुलाइएगा। घर बनाना है तो भगवान से मांगते हैं। जुआ खेलना है तो भगवान से मांगते हैं, हे भगवान आज 7 लगावे तो 70 आ जाए। भगवान क्या क्या करें, हमारे तो समझ में ये नहीं आता भगवान से क्या क्या काम लिया जाए। कानपुर में एक हमारे प्रेमी रहे तो मैंने उनको एक कथा में सुनाया था कि देखो जो इच्छा हो रामायण जी का पाठ करे तो पूरा हो जाता है। तो वो पाठ किए 3 बार, उनका काम पूरा नहीं हुआ। एक बार यूं ही मिल गए, हम जा रहे थे दर्शन करने, तो बोले भैया आपने कथा में सुनाया कानपुर मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ, तो ये लोग ऐसे बोलते हैं। आपने कहा मेरा काम भैया नहीं, आपकी बात खाली चली गई। आप तो बोले कि रामायण सिद्ध है, मैं कहता हूँ ये जैसे संकल्प करोगे होगा। मैंने कहा आपका संकल्प क्या था? बोले हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान मालिक मकान खाली कराना चाहता था, तो मैंने पाठ किया कि मकान मालिक ही चला जाए छोड़ के। तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा कि महाराज राम कथा सत्य की सिद्धि करती है, पाप की सिद्धि नहीं करती। अब कोई मकान बनाया है तो आप खाली करके जाओ ना, आप उल्टे मकान मालिक को मारे पड़े हो, खाली होगा क्या? मैंने कहा आप स्वस्थ तो हैं? बोले नहीं मैं 2 साल से बीमार चल रहा हूं। हमने कहा यही कारण है, भगवान का जो भाव है ना वो सीधा भी पड़ता है और अपराध करे तो उल्टा भी पड़ता है, इधर उधर नहीं। खेलने दो खेलने दो खेलने दो, लाला को खेलने दो। अरे खेलन दो भाई, क्या बात, देखो लाला आ गए। चलने दो बहन, चलने दो, आनंद करने दो। वाह वाह वाह, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। बच्चों की छुट्टी हो तो कथा में लेके आया करो, बच्चों को घर बैठा देते हो, कथा में आगे पड़ जाते हो। बच्चे हैं तभी तो कथा है जी, है? बच्चों की कथा है ये, भगवान की कथा वृद्धावस्था की कथा नहीं है। भगवान बंदऊ बाल रूप सोई रामू। अब सोई रामू जो दिखाई नहीं पड़ता है, घर के बच्चे हैं, कथा में आना नहीं आना तो चुप बोलना नहीं। बालक बर एक स्वभाव, बच्चों को खूब लाइए, आनंद करने दीजिए। बच्चे कथा बहुत प्रेम से सुनते हैं। नारद जी भी भगवान के बच्चे हैं साहब, लीला कर दी भगवान ने। नारद जी ने बुलाया भगवान को,
उस समय सोच रहे नारद जी, जब तब कछु न हो ते ही काला, एक चिंतन, हे विधि मिलई कवन विधि, हरिसन मांगो सुंदर, भगवान से सुंदरता मांग लो, भगवान प्रकट हो गए। कहिए देवर्षि कैसे स्मरण किया, अभी तो आप आए। प्रभु क्या बताऊं, आप तो सब समझ ही रहे हैं। नारद जी सिर झुका लिए। भगवान बोले क्या बात, क्या है सुनाइए। नारद जी बोले, प्रभु अपना रूप दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, और कोई उपाय नहीं है। भगवान मौन हो गए। नारद जी को लगा कुछ अटपटा कह दिए क्या। एक सूत्र याद रखिएगा, जब किसी कार्य को करते समय हमको दूसरे का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तब उस कार्य में हम गलत होते हैं। सोच लो तब आगे कहूं, छोटी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे आपने कपड़ा पहन लिया सुबह वाला शाम को, अब पूछना पड़े देखिए तो कैसा है, तो उतार दीजिए, अच्छा नहीं है, ठीक। आप जिससे स्वयं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उस पर दूसरे का प्रमाण पत्र क्यों ढूंढ रहे हैं। आप बताओ मेरा कुर्ता कैसा है, बेकार है, क्योंकि आप स्वयं संतुष्ट। अपने किसी किए हुए कार्य पर आप जब दूसरे का प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, उस स्थान पर आप गलत होते हैं। प्रमाण पत्र बाद में मिलेगा, मान लीजिए हम गलत। जब हम पूछते हैं तो हम सही नहीं होते, क्यों। जब हम सही होते हैं तो हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। हम ठीक है भाई, हमको नहीं चाहिए, समझो। नारद जी मौन हो गए। भगवान सोचने लगे, कहिए भक्त की भक्ति ने कमाल कर दिया साहब। इसलिए मैं कहा करता हूं, भगवत भजन विपत्ति की संपत्ति है। भक्त जब भजन करता रहता है तो विपत्ति में भजन अपना प्रभाव दिखाकर विपत्ति से उबार देता है। नारद जी हाथ जोड़कर भगवान से बोले, अब जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबे दास मैं तोरा। अपनी माया के प्रबल प्रभाव का दर्शन करते हुए भगवान ने नारद जी से कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा, सोई हम करब नयान कछु, वचन न मिशा हमार। नारद जी ने कहा, जिस प्रकार मेरा हित हो। भगवान बोले, हित नहीं परम हित। नारद जी थोड़ा हित चाहते हैं, भगवान थोड़ा करते नहीं, जब करते हैं बड़ा करते हैं। नारद जी के लिए भगवान ने कहा, मैं आपका बड़ा हित करूंगा, लेकिन कैसे, जैसे वैद्य जी रोगी का करते हैं। इतनी कड़वी फंकी की तबीयत गड़बड़ हो जाती है। हमारे वैद्य जी कलकत्ता वाले पधार गए, जिनकी फंकी हम खाते हैं। अद्भुत है साहब, मेरे भगवान हैं वैद्य जी, पूरे देश को फंकी खिला दिए, अद्भुत हैं। वैद्य जैसे रोगी का हित करता है, कुपथ्य मांगता है तो कुपथ्य नहीं प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार नारद जी मैं आपका हित करूंगा। अब नारद जी को भगवान ने रूप क्या दिया, वानर जैसा रूप दे दिया। नारद जी गए वहां साहब, बैठे तो, परंतु एक बार कन्या आई जयमाल लेकर, देखा, दोबारा देखा ही नहीं। नारद जी बार बार उखला रहे हैं, लगता मेरे को देख नहीं पा रही है। उचक गए, फिर भी नहीं देखी। नारद जी तो होती है माया शक्ति की प्रेरणा है ना। जब माया घेरती है तो बहुत होती है स्थिति, आदमी की गति बिगड़ जाती है साहब। भगवान रक्षक हैं। भगवान श्री हरि आए और कन्या ने उनका वर्ण कर दिया, क्योंकि माया मायापति भगवान का ही वर्ण करेगी। यहाँ एक बात गुरुदेव भगवान कहते हैं, माया ने नारद जी का वर्ण क्यों नहीं किया। और नारद जी नहीं थे तो और भी तो राजा लोग थे, उनका वर्ण कर देती। नहीं, नारद जी का भगवान ने रूप दे दिया वानर का। वानर रूप है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी हैं संत,
माया संतों का वर्णन नहीं करती है, और संतों के साथ जितने लोग बैठ जाएं उनको भी माया वर्णन नहीं करती, इसलिए मायापति भगवान का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।